नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल और संडे की सबसे बड़ी स्टोरी में सबसे पहले बात आज यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जैसे हालात से पूरी दुनिया में दहशत है। कई दौर की बातचीत हुई और मान मनोबल के बाद भी रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस आमने सामने है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दोस्त हैं। ऐसे में संभावित युद्ध की स्थिति में भारत अपने दो बड़े रणनीतिक साझेदारों में से किसका साथ देगा, यह फैसला बहुत मुश्किल है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस और यूक्रेन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। रूस यूक्रेन को घेरकर वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, या यूं कह ले यूक्रेन पर हमले का अभ्यास कर रहा है। वहीं अमेरिका की अगुवाई में नाटो देश यूक्रेन की मदद और रूस को धमकाने में लगे हैं। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया से अपनी शर्तों को मनवाने के लिए ताकत दिखा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे इन सब के बीच में मोदी कहां से आ गए। चलिए हम आपको समझाते हैं। भारत दुनिया की एक ऐसी महाशक्ति और नरेंद्र मोदी ऐसे ग्लोबल लीडर बन चुके हैं जिनके किसी भी पक्ष की तरफ झुकने से उसका पलड़ा मजबूत हो सकता है। और यूक्रेन संकट से भले ही भारत का सीधे तौर पर कुछ लेना देना ना हो, लेकिन यह विवाद जिन देशों के बीच खड़ा हुआ है उससे भारत को फर्क जरूर पड़ेगा। ये देश हैं रूस और अमेरिका, और इन दो देशों के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन में सुलग रहे विश्व युद्ध के ज्वालामुखी के बीच इन दोनों देशों के नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों को समझने के लिए पहले आप कुछ तस्वीरें देखिए। ये पिछले साल सितंबर की तस्वीरें हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में जोरदार स्वागत किया था। कंधों पर हाथों की थपकियां दोनों नेताओं के रिश्तों की गर्माहट बताने के लिए काफी हैं। चीन के साझा दुश्मन भारत और अमेरिका की यह दोस्ती नए दौर में और भी मजबूत हुई है। यही वजह है चीन के अतिक्रमण के खिलाफ भी अमेरिका भारत के पक्ष में खुलकर बोलता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद नेता बदले, लेकिन अमेरिका से भारत की दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले बराक ओबामा, फिर डोनाल्ड ट्रंप और अब बाइडेन, सबके यार हैं मोदी। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। लेकिन अमेरिका से बढ़ती दोस्ती का मतलब ये नहीं कि रूस और भारत की पुरानी दोस्ती कमजोर हुई है। प्रधानमंत्री मोदी पुराने रिश्तों को भी अच्छी तरह संभालना जानते हैं। यही वजह है यूक्रेन संकट के बावजूद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पिछले साल दिसंबर में भारत पहुंचे। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ केमिस्ट्री भी देखिए। ये तस्वीरें बताती हैं दो भरोसेमंद दोस्त जब मिलते हैं तो किस तरह की मुस्कुराहट चेहरे पर नजर आती है। संकट के समय रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है और आज भी रूस भारत का सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर है। भारत रूस की दोस्ती को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि सुपर पावर अमेरिका की आपत्ति और प्रतिबंधों के खतरे के बावजूद भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा। पिछले कई दशकों में वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव आए, कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण उभरे, किंतु इन सभी वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटरस्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वसनीय मॉडल है। तो ये हुई रूस और अमेरिका से भारत की दोस्ती की बात, और यहीं से शुरू होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धर्म संकट।
यूक्रेन विवाद के बाद अमेरिका और रूस के बीच दुश्मनी की खाई इतनी गहरी हो गई है कि जो बाइडेन यूक्रेन पर हमले की स्थिति में सीधे पुतिन पर प्रतिबंध लगाने की बात कह चुके हैं। ऐसे में भारत किसी एक देश को चुनता है तो दूसरा नाराज हो जाएगा। रूस और अमेरिका के यूक्रेन विवाद को लेकर के भारत किसी पक्ष को चुनना नहीं चाहेगा। भारत ये चाहेगा कि अमेरिका और रशिया का जो हो रहा है वो उनका आपस में होते रहे, हम साइड लाइंस में रहे और कभी ऐसा मौका ना पड़े या जरूरत ना पड़े कि भारत को कोई एक पक्ष चुनना पड़ जाए, हम उसे बिल्कुल अवॉइड करेंगे। विशेषज्ञों की माने तो अमेरिका और रूस में से किसी एक को चुनना भारत के प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ा धर्म संकट है और इसीलिए भारत को बहुत सोच समझकर ही इस पूरे विवाद में हाथ डालना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और संडे की दूसरी बड़ी स्टोरी में बात जम्मू कश्मीर पुलिस की, जिसे मिलने वाला है आतंक के खिलाफ ब्रह्मास्त्र। आतंक की सफाई में शामिल जम्मू कश्मीर पुलिस को अमेरिकी हथियार मुहैया कराए जाने की प्लानिंग है, जो न सिर्फ आधुनिक तकनीक से लैस होगी बल्कि उनकी मारक क्षमता भी जबरदस्त होगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि घाटी में अब आतंकियों की खैर नहीं। आतंकवादियों का काल। जम्मू कश्मीर पुलिस का ब्रह्मास्त्र। आतंक के खिलाफ अचूक अस्त्र। आतंक से जंग अमेरिकी हथियारों के संग। 1 मिनट में 850 फायर। सिग सॉयर 716 राइफल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की अब खैर नहीं, क्योंकि जल्द ही जम्मू कश्मीर के पुलिस आधुनिक अमेरिकी हथियारों से लैस होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस 500 अमेरिका निर्मित सिग सॉयर 716 असॉल्ट राइफल और 100 सिग सॉयर MPX 9mm पिस्टल खरीदेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में सरकारी खरीद पोर्टल GEM पर असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए निविदा जारी की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ऐसे आधुनिक हथियार हासिल करने वाली देश की पहली पुलिस होगी। ऐसा आतंक विरोधी अभियान में शामिल पुलिस बल को और आधुनिक बनाने के लिए किया जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो अमेरिकी हथियार आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए बहुत अच्छा विकल्प साबित होंगे। कश्मीर के IG विजय कुमार का कहना है कि पुलिस बल को नवीनतम तकनीक से अपडेट रखने के लिए नए हथियार और गैजेट खरीदे जा रहे हैं। जेएनयू पुलिस में मॉडर्नाइजेशन पिछले 3-4 साल से बहुत तेजी से चल रहा है, अभी और आगे होना है। अभी नए वेपन्स आ रहे हैं हमारे पास, नए ड्रोन्स आ रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल सर्वाइलेंस के लिए बड़े बड़े इक्विपमेंट आ रहे हैं, तो इस कार्रवाई को हम जारी रखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर असॉल्ट राइफल सिग सॉयर 716 की खासियत क्या है। मैगजीन के बिना राइफल का वजन लगभग 3.84 किलोग्राम है और ये प्रति मिनट 650 से 850 गोलियां दाग सकती है। 500 मीटर रेंज की वजह से आतंकवाद विरोधी अभियानों में ये एक प्रभावी हथियार है। जम्मू कश्मीर पुलिस फिलहाल इंसास राइफल्स का इस्तेमाल कर रही है। इंसास राइफल्स के 5.56 गुना 45 मिलीमीटर इंटरमीडिएट कार्ट्रिज की तुलना में सिग सॉयर 716 असॉल्ट राइफल में 7.62 गुने 51 मिलीमीटर अधिक शक्तिशाली कारतूस है। सिग सॉयर 716 असॉल्ट राइफल के मिलने पर पुलिस की मारक क्षमता में वृद्धि होगी, क्योंकि ये राइफल क्लोज और लॉन्ग कॉम्बैट के लिए शानदार है। यानी दुश्मनों पर नजदीक और दूर से हमला करने के लिए ये राइफल अपनी श्रेणी की सबसे उन्नत तकनीक से लैस है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने हाल ही में नवीनतम तकनीक के साथ 8000 नई हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदी हैं।
पुलिस को माइंड प्रूफ वाहन भी उपलब्ध कराए गए हैं। निगरानी बढ़ाने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी जैसे कई नए गैजेट्स भी खरीदे गए हैं। इससे पहले एलओसी और एलएसी पर तैनात जवानों को अमेरिकी असॉल्ट राइफलें मिल चुकी हैं। भारत सरकार ने साल 2019 में सेना के लिए करीब 72,000 राइफल्स खरीदी थीं। जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले 3 दशकों से केंद्र शासित प्रदेश में मिलिटेंसी से लड़ने के लिए सबसे आगे रही है और अब देश की वाहिद ऐसी पुलिस फोर्स होगी जिसे अमेरिकन असॉल्ट राइफल और पिस्टल फराहम किए जाएंगे। और विशेषज्ञ मानते हैं कि नवीनतम हथियारों के मिलने के बाद ये पुलिस फोर्स मिलिटेंसी को काबू में रखने के लिए और सक्षम बनेगी। कैमरा पर्सन सैफा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। एक टेररिस्ट आकी बच गया करीब का जैस का, या तो उसे अरेस्ट कर लिया, इनकाउंटर में यूटिलाइज करें। नए साल की शुरुआत के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों के संपूर्ण संहार का भी अभियान शुरू हो गया है। घाटी में पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल खास रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि इस साल अब तक 8 पाकिस्तानी सहित 21 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों के इस खास अभियान के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि पिछले 12 घंटे में 2 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकी मार गिराए हैं। लेकिन सुरक्षा बलों को सबसे बड़ी सफलता मिली पुलवामा मुठभेड़ में, जहां जैश ए मोहम्मद का कश्मीर प्रमुख जाहिद मंजूर वानी मारा गया। कश्मीर घाटी में 12 घंटों में सुरक्षा बलों ने 2 मुठभेड़ों में 5 मिलिटेंट्स को मार गिराने में सफलता हासिल की है। इसमें जो सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बल अपने लिए मानते हैं वो ये है कि जो पुलवामा के नेरा गांव में 4 जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट मारे गए, उनमें से जो पूरी कश्मीर घाटी का जेम का चीफ बताया जा रहा है जाहिद वानी, जो 2016 से सक्रिय था, उसको मार गिराने में सफलता मिली है। वहीं बड़गाम में मारा गया आतंकी लश्कर के लिए काम करता था। दोनों मुठभेड़ों में मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। 2 महीना पहले एक्टिव हुआ था, AK-56 मिला था, अच्छा इनकाउंटर था, कोई कॉलर ट्रेडिंग हुआ। ये जो इनकाउंटर हुआ पुलवामा में दूसरा इनकाउंटर, इसमें जैश मोहम्मद का 4 टेस्ट मारा गया, जिसमें इसकी खासियत यह है कि जाहिद वानी मारा गया जो कि 2017 से एक्टिव था। बहुत सारे सिविलियन किलिंग, सेक्टर फोर्स अटैक में इन्वॉल्व था, रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व था। वो अपने गाँव में बहुत सारे लड़कों को टेररिस्ट बनाया था। फिलहाल सुरक्षा बलों की कोशिश घाटी में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या 100 से कम करने की है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि स्थानीय आतंकियों की भर्ती को कम करने के लिए सभी कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक हाइब्रिड आतंकी एक बड़ी चुनौती है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ समय में सुरक्षा बलों का ह्यूमन इंटेलिजेंस ग्रिड काफी मजबूत हुआ है, जिसकी वजह से आतंकियों के खिलाफ अभियान सफल हो रहे हैं। खालिद हुसैन, संवाददाता, जी मीडिया। अंतरिक्ष की यात्रा अभी ये सपना सही, लेकिन जल्द ही इसकी हकीकत में बदलने की उम्मीद बढ़ गई है। चीन की एक कंपनी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है और दावा है कि अगर सारे टेस्ट सटीक रहे तो 3 साल बाद लोग धरती पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे अंतरिक्ष की सैर करते हुए। – 2023 में ग्राउंड टेस्ट, 2024 में पहला परीक्षण और 2025 में क्रू वाली पहली उड़ान। बस 3 साल और फिर अंतरिक्ष की सैर का सपना हो सकता है पूरा। चीन की एक कंपनी रॉकेट की तरह दिखने वाला एक ऐसा स्पेस प्लेन तैयार करने में जुटी है जो तेजी से उड़ान भरकर यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराता हुआ उनकी मंजिल तक पहुंचा देगा। यह सफर धरती पर एक जगह से दूसरी जगह के लिए ही होगा, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता स्पेस से होता हुआ निकलेगा। और यह सफर किस तरह पूरा होगा वो आप इस एनिमेटेड वीडियो के जरिए समझ लीजिए। बाहर से देखने में यह स्पेस प्लेन कुछ इसी तरह का होगा। यात्रियों के बैठने के बाद प्लेन वर्टिकल तौर पर ऊपर उठ जाएगा और फिर किसी रॉकेट या सैटेलाइट की तरह टेक ऑफ करेगा।
तेज गति से आसमान को भेदता हुआ ये प्लेन अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा और फिर वहां की सैर करते कराते ठीक उसी अंदाज में अपनी मंजिल पर उतरेगा जिस तरह से प्लेन ने उड़ान भरी थी। यानी प्लेन पीछे की तरफ से 3 पैरों पर वर्टिकली लैंड भी करेगा। प्लेन को तैयार कर रही चीन की एक प्राइवेट कंपनी बीजिंग लिंगकोंग तिनजियांग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने इस हाई स्पीड यात्री विमान का नाम तियानसिंग-1 रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हाई स्पीड विमान 4184 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा। अनुमान है कि इस विमान से न्यूयॉर्क से लंदन की दूरी 1 घंटे से थोड़े अधिक समय में पूरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि प्लेन से 15 घंटे की दूरी सिर्फ 1 घंटे में तय की जा सकेगी और कंपनी का दावा है वो एक तेज गति से उड़ने वाला रॉकेट बना रहे हैं जिसमें पंखे लगे होंगे। कंपनी काफी वक्त से इस पर काम कर रही है और इसके लिए पिछले साल ही 346 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जुटाया गया है। सब ऑर्बिटल प्लेन्स की जो टेक्नोलॉजी अगर हो गई तो ये प्लेन्स जो उड़ेंगे ये बहुत ज़्यादा स्पीड से जाएंगे। ये तकरीबन जो है कि 7,000-6,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएंगे। तो जैसे यहाँ से अमेरिका की दूरी 2 घंटे में पूरी हो सकती है इन सब ऑर्बिटल प्लेन्स के ज़रिए। तो जहाँ अभी 15 घंटे 16 घंटे लगते हैं वहाँ 2 घंटे में हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपका वक्त बचेगा लेकिन पैसे ज़्यादा लगेंगे। दावा है कि अगले साल ही स्पेस प्लेन की ग्राउंड टेस्टिंग शुरू हो जाएगी और फिर 2024 तक पहले परीक्षण की तैयारी है और फिर 2025 में पहली क्रू वाली फ्लाइट और वर्ष 2030 तक ग्लोबल, ऑर्बिटल और क्रू वाली फ्लाइट की भी प्लानिंग है। तो तैयार हो जाइए अपने हाइपरसोनिक सफर के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.